आज का टॉपिक है हमारा गुणज और गुणनखंड। गुणज जिसे हम इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं, किसी विशेष संख्या को अन्य किसी संख्या से गुणा करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती है उस विशेष संख्या का गुणज होती है। उदाहरण के लिए हम एक संख्या 2 लेते हैं। देखिए, हम इसे एक तरफ 2 रख लेते हैं और बारी बारी से इसे गुना करते हैं। जैसे हमने 1 से गुना किया तब हमें 2 प्राप्त हुई, 2 से तब 4, 3 से 6। इसी तरह हमने कुछ देर आगे 9 से लिया तो 18, 15 से 30, 17 से 34, 121 से 242, 432 से 864, 149 से 298, 322 से 644 और 494 से 988। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा 2 के गुणज को बताता है, जिसमें हमने 2 एक विशेष संख्या जिसे हमने निश्चित रखा और एक तरफ की संख्या को बदलते किया, तो निश्चित संख्या के जो परिणाम आए वे सभी उसके गुणज कहलाएंगे, यानी 2 के गुणज कहलाएंगे। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 7। इसमें भी हमने 1 से 2 से 3 से 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 18 आदि संख्याओं को गुणा किया और जो प्राप्त हुआ वो सभी 7 के गुणज हैं। जैसे 7 एकम 7, 7 को 2 से किया तब 14, 7 को 3 से किया तो 21, 7 को 4 से किया तो 28, 7 को 5 से किया तो 5, 7 को 6 से किया तो 42, 7 को 7 से किया तो 49। कुछ देर छोड़कर हमने 7 को 10 से किया 70, 7 को 11 से किया तो 77, 7 को 15 से किया तो 105, 7 को 18 से किया तो 126। इस तरह बड़ी बड़ी संख्याओं से गुना कर सकते हैं और जो प्राप्त होगी वह सारी संख्याएं 7 की गुणज को बताएगी। आइए अब हम 2 से 15 तक के सभी संख्याओं का कुछ गुणजों को जानते हैं। जैसे 2 के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार 3 के 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 डॉट डॉट डॉट। 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 आदि। 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 डॉट डॉट डॉट। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 डॉट डॉट डॉट। 7 का 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 डॉट डॉट डॉट। 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104 आदि डॉट डॉट। इस तरह से कई संख्याएं हो सकती है। 9 का 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117। 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 डॉट डॉट डॉट। 11 का 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132। 12 का 12, 24, 36, 48, 60, 72 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमने इन लोगों का कुछ कम लिखा है, लेकिन आगे भी हो सकते हैं। 13 का 13, 26, 39, 52, 65, 14 का 14, 28, 42, 15 का 15, 30, 45 बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो कि इन सारी संख्याओं का गुणज होगी। अब हम लोग इससे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी प्राकृत संख्याओं का गुणज निकाल सकते हैं, अर्थात जितने भी गिनती की संख्या होती है उन सभी का गुणज निकल सकता है। अगर आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के पेज को खोलिए और उसमें वीडियो में देखिए, हमने सारे नंबरों के बारे में बताया है, यानी सारी संख्याओं के बारे में वहाँ पर बताया है। दूसरा निष्कर्ष
किसी भी प्राकृत संख्या के अनेक गुणज होते हैं, मतलब गुणजों की संख्या सीमित नहीं होती, ये असीमित होती है। हमने यहाँ सभी के 10, 11, 3, 4 गुणज निकाल के दिखाए हैं। जैसे 14, 15 के हमने केवल 3-3 गुणज निकाले हैं। आप चाहें तो इसके आगे भी कई गुणज निकाल सकते हैं अपने जरूरतानुसार। अब अगला टॉपिक बिल्कुल उसके विपरीत है। किसी भी प्राकृत संख्या में भागा देने पर यदि उसका शेषफल 0 प्राप्त होता हो तो वे सारी संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाएगी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। अब सबसे पहले संख्या है 1, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम 1 से भागा दे सकते हैं, क्योंकि भागा अपने से छोटी संख्या में ही लगाई जा सकती, बड़ी संख्या में नहीं। अतः 1 का केवल एक ही संख्या से भागा लग सकता है, वो 1 है, अतः इसका गुणनखंड 1 होगा। इसी तरह दूसरा संख्या है 2, जिसको हमने ब्लू कलम से दिखाया है। पहले हमने 1 से भागा लगाया, तब हमें इसका आंसर 0, शेषफल 0 मिला। फिर हमने 2 से भागा लगाया, फिर भी 0 मिला। इस प्रकार 2 के 2 गुणनखंड 1 और 2 हुए। 3 को भी हमने 1 से और 3 से लगाया, इसके भी 2 ही गुणनखंड हुए, 1 और 3। अब की बार हमने 4 को लगाया, तो इसको हमने 1 से, 2 से और 4 से लगाने पे 0 पाया, अतः इसके 3-3 गुणनखंड हो गए। 4 के 1, 2 और 4 3 गुणनखंड है। 5 के 1 और 5 से लगा, तो इसके 2 गुणनखंड 1 और 5 हुए। 6 के देखिए 4-4 गुणनखंड हो गए, 1 से लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, 6 से। भागा हमेशा अपने से छोटी संख्या से लगाई जाती है, अतः इस प्रकार 1 का गुणनखंड 1 हुआ, 2 का 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 का 1, 2, 4, 5 का 1, 5, 6 का 1, 2, 3, 6। इसी तरह हमने आगे भागा लगाए बगैर सीधा प्रोसेस दोहराया है। 7 का 1, 7, 8 का 1, 2, 4, 8, 9 का 1, 3, 9, 10 का 1, 2, 5, 10, 11 का 1, 11, 12 का 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13 का 1, 13, 14 का 1, 2, 7, 14। गुणनखंडों के भी हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जिस प्रकार सारे प्राकृत संख्याओं के गुणज निकाले जा सकते हैं, उसी तरह सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड भी निकाले जा सकते हैं। वहीं दूसरा निष्कर्ष ये है कि प्राकृत संख्याओं के वहाँ पर असीमित गुणज होते थे, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड में सीमित हो सकते हैं, अर्थात इनको हम गिन सकते हैं। इस प्रकार हमने आज जाना गुणज और गुणनखंड। आगे गुणज और गुणनखंड से रिलेटेड हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।